हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले भाग हरिनाम का महात्म्य के तीसरे अध्याय श्रीमद् भागवतम में नाम महिमा से चर्चा कर रहे हैं। हमने कल तक जहां तक चर्चा की वहां से आगे इस प्रकार है। श्री चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 20वें अध्याय का 13वां श्लोक। संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन करने से मनुष्य संसार की पाप में स्थिति का विनाश कर सकता है, अपने मलिन हृदय को स्वच्छ कर सकता है और सभी प्रकार की भक्ति का उदय कर सकता है। श्री चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 20वें अध्याय का 14वां श्लोक। कृष्ण प्रेमो उद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मंजन। कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है और वह दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। अंततोगत्वा उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और वह उसकी भक्ति में लग जाता है, मानो वह प्रेम के महासागर में निमग्न हो रहा हो। तो ये तीसरा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम चौथे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। चौथे अध्याय का शीर्षक है कलयुग में परम साधन। जीव तो अनादिकाल से परम भगवान श्री कृष्ण से बहिर्मुख है। कृष्ण की स्मृति उसे नहीं है। श्री कृष्ण का दास जीव श्री कृष्ण को खोकर स्वरूप भ्रष्ट है। श्री कृष्ण ही परम संपद है। श्री कृष्ण विहीन जीवन व्यर्थ है, यह बोध भी इसको नहीं है। माया ने जीव को अज्ञान अंधकार में डालकर दुख सागर में डुबो रखा है। कुछ समय से भौतिक सभ्यता के विकास के साथ साथ आधुनिक लोगों का भगवत विश्वास शिथिल हो गया और वे भगवान की भक्ति का निरादर सा करने लगे। जो बातें उनकी भौतिक स्थूल बुद्धि में नहीं समाती वे उनका तिरस्कार करते हैं। अपने नित्य के जीवन में तथा अन्य अन्य स्थलों पर भौतिक विज्ञान और आधुनिक साधनों का ही आश्रय लेते हैं। परंतु सच तो यह है कि इस भौतिक विकास की चमक दमक में लुब्ध सा वह मनुष्य अपनी बहुत बड़ी निधि खोता जा रहा है। वह है भगवान और भक्ति। इस भौतिक विकास की चकाचौंध में मनुष्य अपने आप को धोखा देता हुआ अपने नैसर्गिक रूप और स्वभाव का स्वयं ही विनाश कर रहा है। मनुष्य आज असुर बनता जा रहा है। कहीं भी शांति में जीवन देखने में नहीं आता। हिंसा, भय तथा असामंजस्य जीवन का स्वरूप बन गया है। सभी संबंधों में राग द्वेष का आश्रय है। ऐसे समय में मनुष्य यदि ध्यान पूर्वक गंभीरता से कृत्रिमता को त्याग कर विचार करे तो उसको केवल एक ही जगह आश्रय मिलेगा और वह है भगवान नाम, भगवान का नाम, जिसको अनमोल रत्न कहा गया है। यह नई बात नहीं है। कृष्णोन्मुख होने पर जीव का दुख से उद्धार हो सकता है, परंतु जो अनादिकाल से बहिर्मुख है उसके लिए क्या उपाय है। कलयुग में मानव की अध्यात्म शक्ति क्षीण हो जाने से उद्धार के लिए केवल एकमात्र ही उपाय अवशिष्ट रहा और वह केवल सतत भगवान नाम स्मरण है। इसी कारण से हमारे आचार्यों ने अन्य साधनों की अपेक्षा भगवान नाम पर ही अधिक बल दिया है।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि कोई बलवतर उपाय है, वह केवल भगवत नाम का उच्चारण ही है। इसीलिए तो भगवान ने अपने ही श्रीमुख से देवर्षि नारद से कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु च, योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहां मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप, लीलाओं तथा गुणों की चर्चा करते हैं। इस भगवत वाक्य से जीवों के लिए कलिकाल में आत्मश्रेय संपादन करने का एवं भगवान की तुष्टि प्राप्त करने का उपाय केवल भगवान नाम कीर्तन ही है। इसका स्पष्ट निर्देश किया गया है, कलो केशव कीर्तनात्। यह वाक्य कलयुग में केवल भगवान नाम को ही भवसागर से पार होने का एकमात्र साधन बतलाया है। कलयुग में भगवान नाम की विशेष महिमा बतलाई गई है। भगवान नाम सभी अमंगलों का नाश करने वाला, शाश्वत सुख देने वाला, अंतकरण को पवित्र करने वाला और भगवत भक्ति को उत्पन्न करने वाला है। भगवान नाम ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख देता है। शरीर जवान तथा सशक्त हो, उसी समय जीवन को धर्मपरायण बनाया जा सकता है। युवावस्था चली जाए और वृद्धावस्था आ जाए, तब तो कुछ भी किया नहीं जा सकता। वृद्धावस्था तो अपना शरीर भी भार रूप प्रतीत होता है। फिर परमार्थ का साधन तो भला कैसे हो सकता है। भगवान नाम स्मरण मानव जीवन का एक सिद्ध रसायन है। साधु, गुरु और शास्त्र एवं वैष्णव समुदाय ने इसे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का सरलतम उपाय बताया है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।